हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए चलिए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कल किस साइड से ट्रेड करना है। दोस्तों, आज के लिए जब मैंने कल फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कल बाजार जो है गिरेगा नहीं उड़ेगा, तो मे भी हो सकता है कि कई लोगों को सरप्राइज हुआ होगा या कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा जो लोग स्पेशली पुट लेके गए थे। लेकिन सेकंड सेशन में हमने बताया कि डेटा थोड़ा नेगेटिव आया हुआ है, तो आपको संभल के काम करना है। डेटा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि चार्ट का जो प्राइजेक्शन था वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट कहीं से ना कहीं से उड़ेगा, लेकिन डेटा नेगेटिव था। तो सबसे पहले मार्केट में आज क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का कोई सेटअप हो तो आपको जो है ये ट्रेड लेने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले बाजार ने क्या किया, चूंकि आपको पता है कि प्रो ने अच्छी खासी कॉल शेलिंग की थी और यहाँ पे जो क्लाइंट थे उन्होंने पुट को शेल करके काम किया था। तो सबसे पहले क्लाइंट को ट्रैप किया जाता है, वही आज भी किया गया। सबसे पहले मार्केट को जो है नीचे लेके जाया गया बिल्कुल लास्ट तक, जहाँ पे सब लोग जो है बेरिश हो जाए। जब मार्केट 43,500 को होल्ड कर रहा था तब तक बिल्कुल मेरे पास भी जो है श्योर शॉट जो है कंफर्मेशन थी कि इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब उसने एक बार 43,400 तोड़ा तब हमने भी जाके अपना व्यू चेंज किया कि अब अगर राई जाता है और 43,500 के आसपास आएगा तो हम सेल करेंगे। उसी के हिसाब से मैंने पुट दिया था, लेकिन इतना क्लियर था कि अगर उसने कहीं 43,565 को तोड़ दिया तो हमारी पुट तो चली जाएगी, इसलिए मैंने उसमें 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ था, सो डोंट वरी, कल ये रिकवर हो जाएगा नहीं हो। इसके बाद मार्केट ने जो हमारा रिवर्सल लेवल था 43,620 जो कि मैंने आपको बताया था, वहां से देखिए एग्जैक्टली 100 पॉइंट की गेन भी दिया और मैंने आपको अपडेट भी करा दिया ऑन टाइम कि अगर किसी ने लिया है, जिसने भी इस कॉल को लिया वो बुक कर ले, क्योंकि श्योर था अगर उसने 43,500 नहीं तोड़ा होता तो हम वहां से कोई भी पुट नहीं देते, बाई ही देते। डेटा नेगेटिव था तो डेटा के हिसाब से क्या था कि उनकी जो पोजीशन थी वो पहले से ऐड थी पुट। आपको पता है कि अगर वो पहले से पुट होल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले कि किसी भी कंडीशन में अगर गैप अप भी होता है तो वो लोग प्रॉफिट नहीं लेने देंगे कॉल वाले को, इमीडिएटली मार्केट पे प्रेशर डालेंगे, मार्केट को नीचे ले आएंगे, सबसे पहले अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। वही उन्होंने किया। जो भी बड़े ट्रेडर होते हैं वो इस हिसाब से मार्केट को जो है प्ले करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चीज को नहीं फील किया, नहीं देखा है, आने वाले टाइम में आप देखिएगा, गौर फरमाइएगा, डेटा को मिला के आपको यही आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जब वो अपने पोजीशन से पूरा हल्के हो गए वन साइडेड और यहाँ पे आप सबको लग गया कि अब तो मार्केट गिरेगा, मार्केट को वन साइडेड ऊपर लेके गया। इसीलिए मैंने कल एक बात भी बोली थी कि मार्केट में सब कुछ साइड रख दीजिए, सारे मोह माया को दूर रखिए, या तो ट्रेंड और या तो लेवल को फॉलो कीजिए। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी फॉलो किया तो आपको प्रॉफिट मिला। आपने देखा होगा कई मेरे सारे जो स्टूडेंट हैं उनका स्नैपशॉट मैंने शेयर किया है, वो सारे कॉल में ही काम किए, मैक्सिमम कॉल में काम किए, क्योंकि जो BTST STBT करके नहीं जाता है वो सबसे पहले अपना यही चेक करता है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ से बेहतरीन बैठ रहा है, क्योंकि लर्निंग कहीं ना कहीं मैटर करती है। कई लोगों को लगता है कि लर्निंग से कुछ होगा नहीं, टिप्स ले लो, टिप्स ले लो, मुझे तो कुछ आता नहीं है, और लोग 10 लाख 5 लाख 20 लाख ऐसे करके गंवाए जा रहे हैं। उनके लिए तो लर्निंग बहुत मैटर करता है। आज उनको ये चीज़ फील हो रहा होगा जब उनका फंड खत्म हो चुका है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लोगों को इसलिए नहीं पता चलता है ना कि ये जब पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं ना फंड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है, ये आप कभी भी बैंक से विड्रॉ करके नहीं डालते हैं। अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप बैंक से विड्रॉ कीजिए 5 लाख रुपये लेके आइए और आपको लेके चलना है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर आपको बैंक से विड्रॉ करके 5 किलोमीटर आज के डेट में लेके जाना है। आपके पास कार नहीं है, बाइक है। कई लोग के जो है ना थोड़े से ना दिमाग जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार 5 लाख लेके जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर की दूरी है, कहीं रॉबरी ना हो जाए, कोई छीन न ले। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेडर क्या करता है, 10 लाख रुपया एक बटन दबाता है बैंक से सीधे डीमेट अकाउंट में, उसके बाद दे दनादन ट्रेड शुरू करता है। उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके पैसे पीछे से खींचे जा रहे हैं, क्योंकि उसने एक्चुअली में पैसे अपने हाथ से तो दिए नहीं ना, उसने कभी हाथ से काउंट भी नहीं किया। उसने तो एक बटन दबाया, पैसा मोबाइल टू मोबाइल डीमेट अकाउंट में आ गया, और बाद में कुछ समय बाद 4 महीने 6 महीने बाद पता चलता है कि अरे मेरा तो 10 लाख का लॉस हो गया है। उस समय उसको समझ में आता है, फिर भी उसको एक्चुअली में वो फील नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी हाथ से उस पैसे को टच ही नहीं किया। उसने बैंक में सीधे बटन दबा के पैसे को ट्रांसफर कर लिया। ये बात दोस्तों मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ ताकि आप सोचो कि आपका जो पैसा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत हार्ड मनी होती है। आज मैंने एक ब्रिटानिया की कॉल दी, अभी कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो कितने % मूव करेगी, तो हमें किस हिसाब से टारगेट बुक करना है, एंड दे आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन। मैंने जब उसको बाई दिया 101 पे, मैक्सिमम लोगों ने
बहुत अच्छा बाई लिया था, 100 पे बाई लिया, लेकिन ऑल आर सेटिंग किस लिए, ग्रिड के लिए। वो प्रीमियम 100 से भी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब 100% से भी ज़्यादा प्रीमियम गेन दे चुका है, और वहाँ पे आराम से 14 से 15 पॉइंट मिल रहे थे। अब बताइए, जब इमीडिएटली 14 से 15 पॉइंट स्क्रीन पे दिखा, क्यों नहीं बुक करेंगे। अगर गिरते गिरते भी बुक करते 8-9 पॉइंट में मिल जाता तो क्या ये खराब है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टॉक कितने पॉइंट मूव करेगा। लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी गिरा 400 पॉइंट, अब ये जब 400 पॉइंट गिर जाता है तब आते हैं लोग सेल करने। भाई 400 पॉइंट गिरने के बाद सेल नहीं करना है, अगर सेल ही करना है तो वेट कीजिए राइज का, कम से कम 100 पॉइंट राइज लेने दीजिए, 150 पॉइंट राइज लेने दीजिए, तब सेल कीजिए। स्टॉप लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होता है, ऐसा तो नहीं कि डेली होगा। देखिए स्टॉप लॉस हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, कल रिकवर कर लेंगे। लेकिन आप गलत ट्रेंड मत फॉलो करो हमेशा कि आप बिल्कुल गिरते हुए में जाओ सेल करो, चढ़ते हुए में जाके बाई करो। बाई करने का एक जगह होता है। हमने भी एक रिवर्सल लेवल दिया था 620, यहाँ से देखिए कोई भी रेड कैंडल दिखाई दे रही है अप टू 100 पॉइंट, नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि ये लेवल है। आप देखो ये लेवल क्रॉस हो रहा है, तो लेवल इतना इजी नहीं होता है निकालना, जो लेवल निकलते हैं काफ़ी मैटर करते हैं। खैर कोई नहीं, अभी हमें कल क्या करना है, आज का तो आपने एक्शन देख लिया, अब हमें देखिए कल जो है क्लियर कट हमें बाई करना है। आज BTST था लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि रिस्क की वजह से, ओवरनाइट रिस्क है, मार्केट बिल्कुल किसी भी साइड ओपन ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज मैं स्ट्रेटजी से बाई देता है, जितने लोग स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ एक लॉट में, कि अगर हम प्लान करके दे आपको स्ट्रेटजी BTST के लिए तो आप कर पाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो 10,000, 5,000, 20,000 लेकर मार्केट में फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक अच्छी खासी क्वांटिटी लोगों के पास होगी, एक अच्छी पब्लिक होगी जो कि ट्रेड कर सकती है, तो मैं ऑप्शन की जो स्ट्राइक है, जैसे मैंने आज अदानी का दिया हुआ है, जिसमें मार्केट कहीं भी जाए में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट होगा, तो इस टाइप की मैं आपको स्ट्रेटजी दिया करूंगा। मुझे एक बार बताइएगा कि कितने लोग अप्लीकेबल हैं उसके लिए, कितने लोग ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कल के लिए एक लेवल याद रखिए 43,555। अगर मार्केट कहीं इधर उधर खुल के और एक डिप मारता है तो इस लेवल के पास बाई करने की कोशिश कीजिएगा। 43,500 के जितना क्लोज मिलेगा उतना बाई बेहतरीन होगा, राइज पे मत बाई कीजिएगा। देखिए मैक्सिमम जो रेंज अभी तक दिख रही है वो 43,820 तक दिख रही है, ठीक है। 43,820 तक मैक्सिमम रेंज दिख रही है, यानी कि यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की और रेंज है। 820 के पास थोड़ा सा ये समय देगा, उसके बाद फिर 820 जब क्रॉस करेगा ना तो 43,900 प्लस तक जो है जा सकता है। तो हमें क्या करना, अगर 800 पॉइंट तक ही रेंज है, यानी कि 100 पॉइंट यहाँ से केवल रेंज है, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम उस 100 पॉइंट को ज़्यादा बढ़ाएं, उसको हमें 300 पॉइंट करना है। 300 पॉइंट करने के लिए हमें डीप पे पकड़ना है, तो कोशिश हम ये करेंगे कि 43,500 के आसपास पकड़ेंगे, ताकि हम 43,800 के आसपास जाते जाते बुक करें, ताकि हमें 300 पॉइंट का गेन मिले। इस हिसाब से हमें एंट्री करना है। बहुत ही यहाँ पे कोई भी बिना डाउट का लेवल दिया हूँ। 43,500 पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपका जो SL बनेगा 43,465 के आसपास बनेगा। बहुत ही छोटा सा SL है, और थोड़ा सा आँख खुला रख के देख के बाई कीजिएगा, कम से कम 1-2 मिनट वहाँ दिया कीजिए। ऐसा नहीं कि प्राइस जो है सीधे यहाँ पे गिरता जा रहा है तो आप यहीं पे जो है आगे बाई करने के लिए एक बार गिर के वहाँ कम से कम 1 मिनट तो होल्ड करने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिए। जब भी डिप का लेवल होता है, राइज का लेवल होता है, वहाँ पे थोड़ा ओपन आई करके काम किया जाता है, क्योंकि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि हमें ये 43,485 पे बाई दे दे तो वहाँ बाई करेंगे, या 485 से जब रिवर्स होकर 500 फिर क्रॉस करे तब बाई करेंगे। अब लोअर लेवल पे जिसने आज लेवल को देखा होगा जो कि 43,440 का है, 43,440 का है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के लिए, इसने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म कर दिया है। तो 43,440 अगर फ्राइडे के दिन क्रॉस नहीं होता है तो अगेन सेम हम फिर पुराने रेंज में चले जाएंगे। अपर लेवल जो है रेजिस्टेंस और आज का जो है लोअर लेवल सपोर्ट काम करेगा, और फिर हम इसी रेंज में एक वीक और जो है घूमने वाले हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर रेंज डिसाइड होगी बड़ी वाली। अगर आज मार्केट 43,400 के नीचे क्लोज हो गया होता या 43,500 के नीचे क्लोज हो जाता तो एक रिवर्सल का अच्छा खासा क्लियरेंस आ जाता और हम यहाँ से बहुत अच्छे खासे गिरावट दिखाते, जिसमें 1000 पॉइंट के टारगेट ओपन होते। अब महज 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी घूम रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 200 पॉइंट के रेंज में घूम रही है, क्योंकि 200 पॉइंट के रेंज में SL निकालना ही एक बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज SL तो यूं ही कहीं भी हिट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,535 का, सपोर्ट है 18,195 का। देखिए अगर हमें बाई अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम निफ्टी के ऊपर। कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिख रही है, और उसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल 320 को ब्रेक भी कर दिया है। और अगर निफ्टी में एक जो है लेवल जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 260 से लेकर 270 का लेवल मिल जाता है तो ये एरिया बहुत ही माइंड ब्लोइंग एरिया है डीप बाई करने के लिए। ये लेवल है 18,270 के राउंड फिगर में, या 18,265, 60,
या 55 के आसपास, इस रेंज में कहीं भी मिले बेहतरीन बाई होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये सेल जो है 40 पॉइंट का है। जितना 220 के क्लोज में बाई करेंगे उतना छोटा सा जो है एसएल बनेगा। अगर इन केस ये लेवल टूटते हैं तो फिर यही लेवल यहाँ पे जो है बाई का बनेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ से भी बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से बाई करेंगे टारगेट छोटे हो जाएंगे, क्योंकि रेंज छोटी है। जहाँ से टारगेट छोटे हो जाते हैं मैं वेट करता हूँ कि डिप मिले, क्योंकि एनी हाउ ये 18,400 प्लस अगेन कल आपको हिट करेगा। अगर आपको दिखाई दे कि ये खुद ही जो है खुल रहा है 18,465 पे या 430 पे, तो फिर अब बाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट का जो व्यू बुलिश था वो क्लियर है। फिर हम वेट करेंगे 18,500 के पास जाने का, फिर हम प्रॉफिट बुकिंग में अपनी सवारी करेंगे, क्योंकि 18,500 18,500 एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है। तो फिर हम यहाँ से सेल करके थोड़ा सा कॉन्ट्रा काम करेंगे। और जब भी हम कॉन्ट्रा लेते हैं तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि स्मॉल प्रॉफिट होगा। कॉन्ट्रा मतलब स्मॉल। अब कल का एक सेक्टर है दोस्तों, कल का सेक्टर है वो है आईटी। कल आईटी के ऊपर फोकस कीजिएगा। कल का आईटी सेक्टर आपको मार्केट को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। और दूसरा सेक्टर है ऑटो। इस दो सेक्टर के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर ये दोनों सेक्टर ने चाल दे दी तो आपको रेंज में अच्छी स्ट्रीम दिखाई देगी, अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। मेरे हिसाब से आईटी ठीक ठाक दिख रहा है और ऑटो भी ब्रेकआउट में है। ऑटो के लिए एमएनएम का जो शेयर है रडार पे लेके चलिएगा, लेकिन आईटी के लिए कोई भी स्टॉक अपने रडार पे लेके चल सकते हैं। जिसमें मूव आएगी उसमें आप सवारी कर सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। टीसीएस भी आज का अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और आईटी के स्टॉक्स में मूव आज नहीं आई है, तो अगर कल मूव आती है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। कुछ मिड कैप के शेयर थे जिसमें चाल देखने को मिली है। ऐसी जो भी कंपनियां हैं जो कि चाल देगी, परफॉर्मेंस दिखाएगी, उसमें हम एंट्री करके काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक सेक्टर जो है आईटी, इसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो है कि फाइनेंस निफ्टी। अब फाइनेंस निफ्टी का देखिए दोस्तों, जो कल के लिए लेवल है वो है 19,455 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है 19,120 का। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो फाइनेंस निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे से हमें रिवर्सल तो मिला है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से निफ्टी वगैरह में मिला है। बट एनी हाउ हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं, जो कि है 19,220 का लेवल, 19,220 का लेवल। ये हमारे लिए कल एसएल है, कल हमारे लिए सपोर्ट है। आपकी जो क्लोजिंग है वो 19,245 के आसपास आई है, तो इसको हम यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। अगर 200 के आसपास आता है और होल्ड करता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर गैप अप होता है जैसे कि 19,300 के पास हुआ, तो ये इमीडिएटली 19,265 के आसपास रिट्रेसमेंट दे देगा, फिर वहाँ पे बाई कीजिएगा। 300 के आसपास मत बाई कीजिएगा, क्योंकि 300 एक पहले से ही जो है घूमता हुआ रेजिस्टेंस है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे शिकार बन जाए आदमी, इसलिए यहाँ पे बाई नहीं करना है। क्लियरली लेवल है कि जो हमारे डीप वाले लेवल हैं तभी बाई करेंगे। और अगर हम 19,300 के आसपास बाई करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि प्रॉफिट जो है स्मॉल एंड स्मॉल होंगे। सो किसी भी तरीके से तुरंत जो है बिल्कुल एक बड़ा पाव की तरह खाइए और वहाँ से एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज आप वहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी का बहुत ही छोटा सा लेवल है। बाकी अगर कहीं फाइनेंस में स्ट्रीम दिखाई देगी तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स हम देने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ स्टॉक्स चलते हैं तो। बाकी HDFC ट्विंस आप देख ही रहे हैं कि रेंज के जो है चल रहा है, तो फाइनेंस निफ्टी में मूव आने वाली नहीं है, तो हो सकता है कि यहीं पर कंसल्टेट करें। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। पहला जो कल के लिए स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। इसको हम लोग बाई करके चल सकते हैं 1101 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 1091 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है एमएनएम को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 1281 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 1273। कल का जो डार्लिंग सेक्टर है वो आईटी हो सकता है, आईटी के ऊपर ध्यान देके चलिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से हेल्प होगी। हेल्प हो रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डेटा वीडियो में।